बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उसके नाम से शुरुआत करता हूं जो रहमत करने वाला है। कहां से शुरू करूं, कहां तमाम करूं, अल्लाह जाने। पवित्र कुरान की कुछ आयत, मैं क्षमा मांग लूंगा कि आयत का उच्चार मुझे ठीक से नहीं आएगा, लेकिन आप समझते हैं, समझ जाएंगे। लेकिन उसका तर्जुमा जो है ये वेद से मिलता जुलता है। मैं एक पवित्र कुरान रखता हूं संदर्भ के। मैं ऐसा हिंदू नहीं हूं साहब कि रामायण ही पढ़ूं, मैं कुरान भी पढ़ता हूं। मैं तो कभी कभी कहूं कि मेहमान आए तो गुरुकुल में ठहराओ, कम से कम मौलाना वहां नमाज पढ़े तो गुरुकुल और पवित्र हो जाएगा। ये हम चाहते हैं कि वहां आप जाकर, में छूट है, वहां आकर आप नमाज पढ़िए साहब, गुरुकुल आपका है। और इस बार मेहंदी बापू ने मेहमानों को वहां ठहराया, मैं बहुत खुश हुआ। मेरे सब आदरणीय बुजुर्ग कभी भी आए, और आप तो इस मौके पर आते, लेकिन ऐसे भी कभी आपको बंदगी करनी है, एकांतवास करना है तो 26वां पारा सूरत न 49 आयत न 13 में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, मैं अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, या अयुमुखन्नासो इन्ना खलकनाकुम मिन ज़फारिवु व उनसा। यार राम राम रटते मेरी जुबान तो पवित्र हो चुकी है, आज कुरान पढ़ते और पवित्र हो जाए। क्या फर्क पड़ता है जुबान पर वेद का श्लोक हो कि पवित्र कुरान का? मुझे कोई भेद नहीं, मैं दिल से कहता हूं साहब, मेरा सीना चीर कर देख लीजिए। मैं कोई ऊपर से कहकर पाखंड करूं, दंभ करूं और ये करूं तो मेरे शब्द की कीमत घट जाएगी साहब। मैं आपके आर पार नहीं उतर सकता हूं। मेरे शब्द नहीं है, मेरी वाणी है। ये शब्द में कमजोरी होती है, वाणी में कमजोरी नहीं होती। शब्द तो विचार कर बोले जाते हैं, वाणी अल्लाह की प्रेरणा से उतरती है। मोहम्मद साहब को जो उतरी होगी, ये कोई विचार नहीं उतरे थे, वाणी उतरी थी। और जब किसी को वाणी उतरती है तब बुखार आ जाता है। पैगंबर साहब को बुखार आ गया था, हम सब जाने। खुदा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, मालिक कहता है जो वाणी बोलता है, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे बेहतर और शरीफ शख्स वही है जो तुम में ज्यादा एकता हो। इसका मतलब यह हुआ कि पवित्र कुरान भी फरमा रहा है कि भेद नहीं होना चाहिए। पवित्र कुरान क्या कहता है? सूरत न 2 आयत न 112 कलाम पाक के पहले पारे आलिफ लाम भीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन पर वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बस इतना। ना उन पर कोई खौफ होगा, न वो लोग गमगीन होंगे। जो लोग अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं वो लोग कामयाब होंगे। न कोई उसको डरा सकेगा, न वो किसी को डराएगा। पवित्र कुरान की आयत से दूसरा सूत्र सिद्ध हो रहा। पवित्र कुरान कहता है अहिंसा की बात, कि कोई किसी को मारे नहीं। अल्लाह बुल आलमीन कलाम पाक में इरशाद फरमा रहा है, वला तफसीदू फिल अर्ज़े इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन। उच्चार में माफ करिए, ये माया भाई के हिंदी जैसा मेरा उच्चार है, इसमें मुझे माफ करिए। लेकिन इसका ट्रांसलेशन फरमाए, और तुम जमीन पर फसाद न मचाओ, तुम हिंसा न करो, तुम एक दूसरे के काटो, तुम जमीन पर फसाद न मचाओ। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन फसाद मचाने वालों को पसंद नहीं करता। पवित्र कुरान का सिक्का लग रहा है कि तुम एक दूसरे को फसाद, किसी की हिंसा न करो। तो ये सूत्र भी वेद विचार और पवित्र कुरान विचार में एक सा हो रहा है। भेदभाव नहीं, हिंसा नहीं, हसद न करना। 30वां पारा सूरत न
113 आयत 5 में अल्लाह फरमा रहा है, वमीन शरर आसिदीन इजा दसद, ये नबी, ए नबी आप कहिए मैं पनाह मांगता हूं, मैं तेरी शरण में आकर शांति चाहता हूं, मैं अमन का उपासक हूं, तेरी शरण में आकर मुझे शांति चाहिए, मुझे प्रसन्नता चाहिए। सुबह के मालिक की ओर करने वालों के सर से जब वो ऐसी शांति की किरणें निकलती, ये चौथे सूत्र के बारे में भी मुझे कुरान से बताया। ये तो शरफ साहब का प्रसाद है जो मैंने बांट दिया आपको। अब थोड़ा मैंने भी कोशिश की है, मैं भी कोई कम तो नहीं। अब देखो साहब, 1 मिनट, हमारे यहां वेद में कहा है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही परमात्मा को कोई परमात्मा कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं, बिलग बिलग नाम से उसको पुकारा जाता है। और यहां आ कोई दिवस टेव नहीं ने એટલે બધો ગોટાળા થાય, ये आदत नहीं है, इसीलिए इसमें भी लिखा है कि वहां वेद में लिखा, सविता यंत्रे पृथ्वीण्या परकंपे सविता, ઈશ્વરે પોતાના યંત્રોથી પૃથ્વીનું નિયંત્રણ કર્યું અને આકાશને કોઈ આધાર નહીં। ત્યારે કુરાનમાં લખ્યું, ખલક રસમાવાતી બગીરી અમદિન तरवन्नहाव अलकाफिलु अरिदु रवासी अन तदिम बिकुम, अल्लाह ने आकाशों का सर्जन किया है, न कोई स्तंभ है न तमने देखाय छे, तेणे धरतीना पर्वतो नाखी दीधा जेथी तमे लईने पेलू न करी सको। थंभ वगर आप ठहराणु, ये संतवाणी सुधी जे कुरान की बात है और जो वेद की बात है वही चली आ रही है। हे पैगंबर, आपको अल्लाह कहो कि रहमान, हे नाथ, सब मेरे लिए आप एक ही है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, वेद में क्या है कि तेरी कोई प्रतिमा नहीं है, और इस्लाम में कोई प्रतिमा नहीं है। वेद में कहा है तू निराकार है, तेरी कोई प्रतिमा न अस्ति, ये वेद वाक्य है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, तेरी कोई मूर्ति नहीं है। और इस्लाम धर्म कहता है तेरी कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन कुछ आधार तो चाहिए, कुछ आधार तो चाहिए। हम संसारी लोग हैं, इसलिए हमने मूर्ति बिठाई, आपने काबा को रखा, जाओगे कहां? काबा को रखा, इतना प्यार से बोसा देते हैं, उसको प्यार करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। लेकिन वेद ने कहा तेरी कोई प्रतिमा नहीं, और पूरा इस्लाम ने कहा कि निराकार को मानने वाले कोई भूत नहीं, कोई वो नहीं। ये बात इस्लाम, तो दोनों एक है। पवित्र कुरान को पूछो कि यह हाथ किसके लिए है? ये हाथ पवित्र सदग्रंथ को छूने के लिए है, ताकि हमारे नापाक हाथ पाक ग्रंथ को छूने से विशेष पाक हो जाए।